Hello, people. I welcome you all on Study with Abhay. हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 4 की बुक, ठीक है, जिसका नाम है मैरीगोल्ड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। किसका एक्सरसाइज मतलब कौन सा चैप्टर का? उसका नाम है नेहाज एलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म वाली घड़ी, ठीक है। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था एक्सप्लेनेशन। इसको हमने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। ये जो चैप्टर है नेहाज अलार्म क्लॉक, इसको हमने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, मतलब रीड किया था, मैंने बताया था, वर्ड मीनिंग भी बताया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग जितनी भी थी उसमें की जो टफ थी या जो न्यू थी आप लोगों के लिए, उसको बताया गया था। और एक एक्सरसाइज छोटी सी थी उसमें, स्पीक अलाउड, ठीक है, जो बोलने वाली होती है, बस वो लिखा होता है, आपको उसको रिपीट करना होता है, बोलना होता है, वो हमने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था। बाकी की चीज़ वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। सो लेट अस बिगिन नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? किस समय पे नेहा की क्लॉक रोज बजती है? ठीक, बजती थी, ठीक है ना। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो एट व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? प्रत्येक सुबह नेहा की जो घड़ी थी अलार्म वाली, वो कब बजती थी, किस समय पर बजती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 o'clock, ठीक है, 6 बजे मॉर्निंग में। व्हाट डिड द बर्ड से? जो चिड़ियाँ थीं जो नेहा के कमरे में आ गई थी, वो व्हाट डिड द बर्ड्स से, उन्होंने क्या कहा? किससे? नेहा से। उन्होंने कहा वेकअप डियर। तो यहाँ पे सिर्फ वेकअप होगा, मतलब उठ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज इनसाइड यू डेट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको डेली उठने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। व्हाट मेक्स यू, जो आपको डेली उठने के लिए प्रेरित करता है, या जिसकी वजह से आप डेली मॉर्निंग में या डेली एक ही टाइम पे, सेम टाइम, एक ही समय पे उठ जाते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है ना, एवरी डे। तो आंसर होगा आवर बॉडी क्लॉक। जो हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक है, वो हमें क्या करता है? डेली उठने के लिए कहता है, या वो डेली जगाता है, ठीक है। पुट द लेटर इन दियर राइट ऑर्डर। ये लेटर्स हैं जो इधर उधर है, ठीक है ना, इनको राइट ऑर्डर में करना है। जैसे ये है, तो इसका हो जाएगा, ये ILES है, तो इसका हो जाएगा इस्माइल। MRALA का हो जाएगा ALARM अलार्म। OCKLC इसका हो जाएगा क्लॉक, ठीक है। फिर यहाँ मॉर्निंग नॉर्मिंग है, तो नॉर्मिंग का हो जाएगा मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मतलब सुबह, ठीक है। ये देखिए EDORNS, ठीक है, इसका हो जाएगा SNORED, नोड, ठीक है। फिर WODWIN, इसका हो जाएगा विंडो, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिसन टू द साउंड्स व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। कब? जब आप स्कूल जा रहे हो, यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, आप जब स्कूल के रास्ते पे जा रहे हो, तो लिसन टू द साउंड, उन आवाज़ों को सुनिए। जब आप स्कूल पे जा रहे हैं तो आवाज़ों को सुनिए, ठीक है, उन आवाज़ को सुनिए। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए? उसको डिस्कस करिए। द साउंड डेट यू हियर, वो आवाज़ जिसको आपने सुना, और एंड लिस्ट देम हेयर, और उनको यहाँ लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, है ना, तो जो भी आवाज़ें आप सुनते हैं रास्ते में, ठीक है, जैसे शटर बंद होना, किसी दुकान का शटर खुलना, या जैसे कुछ और हो गया, जैसे साउंड ऑफ टॉकिंग, कई लोग बात कर रहे हों, या कुछ लोग अपने दोस्तों से बात करें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको उनको यहाँ पे लिस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ है साउंड यू हेयर, यहाँ आप बताएंगे अपना साउंड योर फ्रेंड है, और आपका फ्रेंड यहाँ बताएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने लिख दिया, यहाँ आप अपना भी मेंशन कर सकते हैं। साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, जो ट्रैफिक लगी रहती हैं तो गाड़ियाँ का हॉर्न बजता है ना, पी पी, उसका, ठीक है। साउंड ऑफ टॉकिंग, लोग आपस में बात करते हैं, उसकी आवाज़, ठीक है। साउंड ऑफ कूल विंड, जब चलते हैं सुबह, तो सुबह सुबह की हवा क्या होती है? कूल होती है, ठंडी होती है, उसकी आवाज़। चीपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की आवाज़, चचहाने की आवाज़, ठीक है।
हॉर्न ऑफ रिक्शा, रिक्शा जो लोग चलाते हैं उसकी आवाज़, ठीक है। फिर आपका फ्रेंड बताएगा साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स, ठीक है ना, जब अब दोस्तों से बात करते हैं तो वो उसकी आवाज़ बताएगा। साउंड ऑफ शटर ऑफ शॉप ओपनिंग, जब सुबह सुबह दुकान खुलती हैं तो उसकी आवाज़, उनके शटर्स की आवाज़ खड़ 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 करके आती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, मिल्क मैन वॉइस, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, इसका ये पार्ट है। मिल्क मैन वॉइस, जो दूध बेचता है उसकी आवाज़, दूध वाले की आवाज़। फिर रेडियो, दादाजी सुबह रेडियो बजाते होंगे उसकी आवाज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस, सपोज करिए इफ़, यदि देर इज़ नो क्लॉक मतलब घर में क्लॉक नहीं, टू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, मतलब जगने के लिए, आपको जगाने के लिए अगर घर में क्लॉक नहीं हो, ठीक है ना। हाउ विल यू वेक अप, तो आप कैसे उठेंगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या आप सोने की क्रिया को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना, आप सोते ही रहेंगे या, ठीक है, आंसर हो जाएगा नो। यहाँ क्वेश्चन पहले समझिए अच्छे से। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि यदि आपके घर में घड़ी नहीं है, जिससे अलार्म घड़ी नहीं है जिसकी वजह से लोग जगते हैं या आप जगते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आप कैसे उठेंगे, क्या आप सोते ही रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा नो, सोते तो रहेंगे नहीं। आई विल वेक अप बाई द साउंड ऑफ चीपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चचहाने की आवाज़ से मैं उठ जाऊँगा। बेल ऑफ टेम्पल, ठीक है, मंदिर के घंटियों से। और ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन, या तो लाइट जो होती है सन की, या ब्राइट जो सन ब्राइट होता है उससे, डेट विल बी स्पेयर्ड इन माई रूम इन द मॉर्निंग, जो कि हमारे घर में स्पेयर रहेगा, सेपरेट रहेगा, मतलब बिखरा रहेगा या फैला रहेगा इन माई रूम, मेरे रूम में सुबह के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय में दिन के टाइम में, ठीक है ना, दिन में समय जानने के व्हाट आर द डिफरेंट वे, क्या अलग अलग तरीका है, ठीक है, तरीके हैं। अब इसमें देखिए क्या है, देयर आर मेनी वेज टू नो द टाइम फॉर टाइम, ठीक है ना, समय जानने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न, जैसे जो रेडियो और टेलीविज़न सुनते हैं उनमें, जैसे बोलता है मैं आकाशवाणी से बोल रही हूँ, अब अभी सुबह के 6 बजे हैं, या दोपहर के 12 बजे हैं, या शाम के 4 बजे हैं, उसमें टाइम बताते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड आस्किंग समवन हु नोस, या जो जानते हैं उनसे पूछ लें, ठीक है। थर्ड बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, या तो सूर्य की जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो धूप होती है या उसकी जो लाइट होती है ना, प्रकाश, उससे जज कर सकते हैं, ठीक है, उससे समझ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइंड द हिडन वर्ड्स, ठीक है ना, इसमें वर्ड जो हिडन है उनको ढूंढना है। ये देखिए HUNGRY, ये हो जाएगा यहाँ से हंग्री, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये क्लॉक, CLOCK क्लॉक, ठीक है, ये हो जाएगा ALARM अलार्म, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे मीन्स छुट्टी। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा HAPPY, हैप्पी, और ये क्या हो जाएगा मॉर्निंग, MORNING, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक है। ये हो गया संडे, SUN, ये हो गया DAY, है ना, ये आपका हो गया यहाँ पे मिसिंग वर्ड, ठीक है। नीचे चलते हैं, हु सेड दिस वर्ड टू होम, ये शब्द किसने किसको कहा, ठीक है। देखिए वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, उठ जाओ बच्चा, जल्दी उठ जाओ, ठीक है। हु सेड किसने कहा, बर्ड्स, और किसको कहा, तो नेहा को बोले, ठीक है, बर्ड्स जो उसके खिड़की के रास्ते से आ जाती हैं। माँ हु वोक अप मी टुडे, ममा आज मुझे किसने जगाया, ये कौन पूछता है, ये नेहा पूछती है, किसको पूछती है, ममा से पूछती है, ठीक है। फिर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, आप 9 बजे रोज़ क्यों सोती हैं, ये कौन पूछते हैं, ये मदर पूछती हैं, किससे, नेहा से, ठीक। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सेंटेंस है, इसमें क्या बनना है, फिल करना है, इसमें क्या बनना है, वाज एंड वर, ठीक है, इसमें 2 चीज़ भरना है, ठीक है।
अच्छा, वाज वर्ड कहाँ लगता है? वाज लगेगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के साथ, जैसे जहाँ एक आदमी रहेगा। अभी के लिए कॉमन चीज़ बस ऐसे इतना समझ लीजिए, बाकी ये ग्रामर के क्लास में डील होंगी चीज़ें। और वर्ड कहाँ लगेगा? प्लूरल, PLURAL, ठीक है। देखिए राम, राम क्या है? सिंगुलर, सिर्फ एक है राम, तो यहाँ हो जाएगा वाज। क्या हो जाएगा? वाज। राम वाज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, राम फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है था। द काउज, ये काउज है मतलब गाय, एक गाय नहीं कई गाय, तो यहाँ लग जाएगा वेयर, वर, ठीक है। माई ट्वाइस, ट्वाइस क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा वर, ठीक है। हर फ्रॉक, हर फ्रॉक का मतलब क्या हो जाएगा? उसका फ्रॉक, ठीक है। तो उस, ओ सॉरी, ओह नो, हाँ ओके, सॉरी। हर फ्रॉक मतलब उसका फ्रॉक या उस लड़की का फ्रॉक, मतलब एक ही लड़की है, ठीक है, और अरे फ्रॉक एक ही है, ठीक है ना, तो वाज लगेगा, ठीक है, सिंगुलर के लिए। द मार्केट, मार्केट सिर्फ एक, और एस लगता है तो कई बाजार हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक मार्केट है तो उसके साथ वाज लगेगा। द मार्केट क्लोज्ड, वाज क्लोज्ड, दुकान बंद, मार्केट बंद थी, बाजार बंद थी। द चिल्ड्रेन, ये देखिए चिल्ड्रेन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, CHILD, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? प्लूरल के साथ लगेगा वर, ठीक है। फिर क्या है? द फ्लावर्स, ये है फ्लावर्स मतलब कई फूल, ठीक है, उसके साथ लगेगा वर। द फ्लावर्स वर केप्ड इन ए वेव्स, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। क्या लिखा है इसमें? भरना भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, ये है, ये है, ठीक। क्या लिखा है? एस्टरडे आई लास्ट अ बुक, कल मैं एक किताब खो दिया, ठीक है, या मेरी किताब खो गई। आई लुकड फॉर एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। आई लुक बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, ठीक है, पीछे, ठीक है, द डोर, दरवाजे के पीछे देखा। आई लुकड इन साइड अ कबोर्ड, मैंने एक अलमाइरा में भी देखा, इन साइड मतलब अंदर होता है, ठीक है, उसके अंदर भी देखा। आई लुकड अंडर अ बेड, मैंने बेड के भी नीचे देखा, ठीक है, अंडर मतलब नीचे। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मैं लेकिन कहीं नहीं पाया, मतलब मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। देन आई कॉल्ड आउट शेरू, फिर मैंने किसको बुलाया? शेरू, शेरू एक कुत्ते का नाम है। शेरू, माई डॉग केम रनिंग टू मी, शेरू जो क्या है? मेरा कुत्ता है। केम रनिंग टू मी, वो दौड़ते हुए कहाँ है? मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उसको बोला क्या? मेरी किताब को ढूंढने के लिए। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, ठीक है, वो क्या करता है कि वो पुल्ड आउट मतलब खींच के निकाल देता है क्या? अनदर, दूसरी बुक फ्रॉम माई बैग, कोई दूसरी बुक वो बैग से निकाल देता है, इट मीन्स कि उनकी बुक मिली ही नहीं, ठीक है, लापरवाह बच्चा। 12th क्या है? हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, ठीक है, ये देखिए क्लॉक, ठीक। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक, और क्या करना है आपको? वर्ड्स लिखना है क्लॉक से रिलेटेड। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अनदर वर्ड, ठीक है, तो क्लॉक का अनदर वर्ड वॉच हो जाएगा। यहाँ क्लॉक है, ठीक है, इसमें क्या दिया है? राइट इन योर लैंग्वेज, ठीक है, तो हमारे लैंग्वेज में भी इसको क्लॉक ही बोला जाता है, ठीक है। ये एक और पिक्चर बनाना है तो एक अलग पिक्चर बना दीजिए, ठीक है। साउंड तो कैसी बजती है? चलती है जब तो कैसी आवाज़ है? टिक 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 टिक, ठीक है। या तो फिर सुबह सुबह जब क्लॉक बजती है अलार्म, तो उसकी ट्रिन ट्रिन आवाज़ आती है, ट्रिन ट्रिन, ओके, ये भी पढ़ सकते हैं। फिर मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाइए, तो लिख देना है माई क्लॉक इज, वेट, ओके, माई क्लॉक इज, माई क्लॉक इज ब्यूटीफुल, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। ये क्या है? नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिक टाइम, ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स या टाइम को लिखना है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट्स लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक बेल है तो इसका बेल लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए हैंड है इसके, ये ठीक है, और एक यहाँ पे कहीं चल रही होगी, ठीक है, तो 3 हैंड्स हो गए, ठीक है। इसमें बैटरी लगती है ना, तो इस तरह से इसके पार्ट्स के भी नाम हो जाएंगे।
ठीक है, ये चैप्टर यही एंड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ की एक और बात, जैसे आप जब भी पढ़ा करिए, ठीक है ना, तो बुक को साथ में ज़रूर रखा करिए, कीप योर बुक विथ योर सेल्फ। और आप किताब में देखिए, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मार्क कर लीजिए। जैसे कोई वर्ड मीनिंग नहीं लग रही है या बताई जा रही है तो आप उसको तुरंत वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, पेंसिल से। उसके बाद जब ये क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है तो यहाँ पे उतने सारे फिगर्स नहीं है, ठीक है ना, और आपके बुक में कई सारे फिगर्स होंगे, तो आपको करना क्या है कि बुक में भी देखते रहना है क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस को बुक में भी देखना रहता है, ठीक है, कहाँ देखना रहता है, बुक्स में, बुक में भी देखिए, ठीक है, वहाँ से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, और यहीं आपका ये यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। टोटल 3 वीडियो बने हैं, आप उसको देख लीजिएगा जाके, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।